मलसवा डेरी इलाके में आयोजित विशाल जनसभा में नहीं पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बावजूद इसके हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये उनकी इज्जत का सवाल उन्हें कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। उदित राज के लिए मांगा वोट। लोगों की भीड़ और समर्थन देखकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी किया जीत का दावा। दिल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार का शोर भी अपनी गति पकड़ता जा रहा है। तमाम प्रत्याशियों ने इस चुनावी शोर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक बार फिर से इस चुनाव में जीत का दम भरते भाजपा के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखाए। दरअसल मौका था जब उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के मलसवा इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस चुनावी जनसभा में कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच सके थे। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की थोड़ी सी कमी भी देखने को नहीं मिली। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में जो लोगों का शोर देखने को मिल रहा है वो साफ दिखा रहा है कि इस बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि जनता और भाजपा के बीच हो रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा खुद को भगवान मान रही है और यही कारण है कि देश के पतन का। इंडिया गठबंधन द्वारा अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए पूरी दमखम झोंक दिया गया है और लगातार दिल्ली में 7 सीट जीतने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। केवल एक दिन बचा है। इंडिया गठबंधन दिल्ली में कितनी सीटें? 7 के 7 जीतेंगे। इस बार जो स्कोर होगा वो इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा 7-0। और जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद और लोगों को जिस जोश में देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरे दिल्ली में जाने का मौका मिला, हम इंडिया गठबंधन के रूप में काम कर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिला है और सब जगह आज चुनाव उस दौर में पहुंच गया है जब कोई 2 पार्टियां नहीं चुनाव लड़ रही। आज चुनाव लड़ा जा रहा है जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और जब जनता फैसला कुछ कर लेती है तो उसके बाद कोई उल्टा दूसरी तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कल एक बयान आया संबित पात्रा का, जगन्नाथपुरी से सीधे तुलना मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ। इनको आज हालात ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगी है, और ये जो देश का पतन हुआ है इसका कोई अगर कारण है तो मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है।